नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप राजपूत और आप देख रहे हैं सोल कनेक्ट जर्नी। जो मैंने जीवन में जो जिया है, जो मैंने जीवन से सीखा है, एक बड़ी सी दुनिया से हम इस दुनिया में आए और एक छोटी सी दुनिया में हम समा गए और इस छोटी सी दुनिया में हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। आनंद हो रहे हैं, जिसमें हम मस्ती ले रहे हैं, जिसमें हम दुख सुख की चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें हम गा रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, अत्याचार भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, नफरत भी कर रहे हैं। इस छोटी सी दुनिया में हमने ये देख लिया। ये हमारी एक सामाजिक दृष्टि से जो बनाई हुई दुनिया है और ये हमें एक समाज ने निर्मित करके दी है और उस समाज के ढांचे में रह करके हम इस दुनिया में जी रहे हैं। आपने कभी गौर नहीं किया कि ये काम हम कर रहे हैं सामाजिक हित के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, समाज को सम्मान करने के लिए हम ये कर रहे हैं। फिर भी हमारा जीवन किसी ऐसी दुनिया से जुड़ा होता है जहाँ पर हमें सिर्फ चेतना से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से हम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी दुनिया, हमने अपनी दुनिया को बड़ी मान रखा है और जो बड़ी दुनिया है जिसमें हम समाये हैं उसको हम भूल गए हैं। अगर ऐसी घटनाएं किसी के साथ होती हैं कि कोई लड़का या कोई पुरुष शादीशुदा है तो वह किसी और के साथ अपना आधा जीवन यापन कर रहा है। किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, अपार संपत्ति है, जीवन की सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में वह फिर भी डिप्रेशन में आकर के वह अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, समझ है, सब होते हुए भी हम रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। और जो भिखारी होते हैं, सीधे कामों में आपने अपना जीवन का संपत्ति दांव पे लगा दी पूरी, आपके खेत, आपके प्रॉपर्टी थी जो सब आपने बेच दी। फिर आप होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आप एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं। कहावत में सुना होगा, जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं और जहाँ दांत हैं वहाँ चने नहीं। वो ऐसा ही जीवन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसको आप गौर से सुनना कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन बाहरी जिंदगी और बाहरी दुनिया से हमारा जो जीवन जुड़ा हुआ है वो इस दुनिया में हमारे बीच में आ जाता है किसी न किसी रूप में। चाहे मेरा भाई बन के आ जाए, चाहे मेरा पिता बन के आ जाए, चाहे मेरा कोई हितैषी बन के आ जाए, कोई मेरा मित्र बन के आ जाए, कोई रिश्तेदार बन के आ जाए, कोई भी बन के वो इस जीवन में मेरे लिए आ सकता है। चाहे मेरे ऑफिस का बॉस बन के आ जाए, चाहे मेरे लिए कोई मेरे गाड़ी का ड्राइवर बन के आ जाए, या मेरे लिए कोई अच्छा सा संत पुरुष बन के आ जाए और उससे हमारा जीवन जुड़ जाता है। और हम जो जीवन जी रहे होते हैं उस जीवन से उस जीवन को हम तुलना नहीं कर पाते हैं और वह जीवन बहुत अलग जीवन है। और इस जीवन से तो हम शायद कभी देख ही नहीं पाए, इसी जीवन को बहुत बड़ा जीवन समझ रहे हैं। लेकिन आप इस जीवन में रहते हुए आपके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ लड़ाई दंगे, वो पुरानी चीज़ें जो लोग मन में दबाए रहती हैं वो भी आपसे इसमें घट जाती हैं। और भले ही आप कितने भी सम्मानजनक पुरुष हों, चाहे कितने भी समझदार हों, चाहे कितने भी सभ्य हों, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह इंसान जिसे तुम जानते तक नहीं थे, जिसे आपने कभी देखा तक नहीं था, और वह आदमी आपके लिए, आपके जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक घात लगा के बैठा हुआ है और आप इस चीज़ को कभी महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसे ही हम लोग फिर कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा भला आदमी था, इसके जीवन में तो बहुत आनंद था, सब कुछ इसके पास मिल चुका था, इसके पास तो हर चीज़ की सुविधाएं दी हुई थी, लेकिन फिर भी इस आदमी ने ये इतना घिनौना, इतना
बेकार का जो काम किया है, ये कैसे कर दिया? ये तो बहुत पढ़ा लिखा था, ये तो बहुत सच्चा था, बहुत सभ्य था और इसने ये काम कर दिया, तो ये कैसे? ये कैसे का जवाब ही हमें आज जानना है। ये कैसे हुआ? मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानकार रखता हूँ, मेरे पास सब सुख-सुविधाएँ हैं, सब चीज़ है मेरे पास, मैं समझदार हूँ, मैं हर चीज़ का अच्छा-बुरा से सब चीज़ समझ सकता हूँ और तो भी मेरे साथ धोखा? कैसे? कैसे हुआ धोखा मेरे साथ? और उस इंसान के साथ जिसको मैं कभी जानता तक नहीं था, जो मेरे जीवन में मेरे जन्म से लेकर के मुझे कहीं मिला भी नहीं था। मेरे घर में नहीं था, मेरे पड़ोसी में नहीं था, मेरे जात में नहीं था, मेरे गोत्र में नहीं था, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरा मित्र, मेरा हितैषी, मेरा ऐसा उससे मेरे जीवन में तो उससे मेरा कोई संबंध था ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला ही नहीं था। लेकिन घटना देने वाला कहाँ का बंदा था? दूसरे प्रदेश का। और वो मुझे धोखा दे करके मुझे फँसा करके, मुझे परेशान करके अपने प्रदेश चला गया। तो फिर ये क्या था? एक्चुअली हम लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अरे इसने उसके साथ बुरा कर दिया, अरे इसने उसके साथ बुरा कर दिया, अरे उसने तो पता नहीं कैसे-कैसे इतना सब कुछ जोड़ा था और सब जोड़ा हुआ इसका सब बिखर गया और ये उसके साथ अन्याय हो गया और उसके साथ लोगों ने बहुत अति गलत कर दिया है और वो तो आदमी ऐसा था। बहुत अच्छी बातें हो रही होती हैं। जब अच्छा ही था तो बुरा कैसे हो गया? तब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, इसकी जो कर्म थे, इसका उस इंसान के साथ कोई पहले से रिश्ता था और उसको पूरा करने के लिए इस दुनिया में इस आदमी ने जन्म लिया। जब उसने जन्म लिया ही था, तो फिर इतनी बात क्यों कहते हैं कि ये आदमी समझदार था, ये आदमी होशियार था, ये आदमी बड़ा जानकार था और धोखा इसके साथ कैसे हो गया? जब पता ही था कि इसके साथ होना ही था और जिसके साथ वही होगा जो पहले से निर्धारित होता है, जो इसकी समय के हिसाब से ये अपने कर्मों में जो लिखा करके खुद के रचनात्मक लेकर के आता है, खुद की रचना अपने हिसाब से ही करता है और अपना जीवन अपने हिसाब से निर्मित करके लाया है, तो ये अपना लेकर ज़रूर आएगा। कभी कोई मिले, कभी कोई जाने, कभी कोई पहचाने, कभी आपको ना जाने, अगर आपको कोई आदमी मिल जाता है, कोई आदमी और वो आपसे ज़्यादा लगाव रखने लगता है, अगर आपसे ज़्यादा प्रेम जोड़ने लगता है और आप उसको नहीं जानते हैं, बस एक अंदर से उसे समझने लगते हैं और उसके प्रति आपका समर्पण का भाव होता है, आप उसे सम्मान के लिए तत्पर रहते हैं, आप उसको प्रेम करने के लिए तत्पर रहते हैं, आप उससे को एक बहुत सही और एक सभ्य और समझदार इंसान मानते हैं, तो 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो आदमी आपके लिए घातक हो सकता है या आप उस आदमी के लिए घातक हो सकते हो और तीसरा कारण नहीं हो सकता और ज़्यादा सोचना भी नहीं। और जब इस दुनिया से सबको विदाई होनी ही है, चाहे इसके माध्यम से हो जाए, चाहे उसके माध्यम से हो जाए, तो ये बड़ी दुनिया का जो एक चक्र है, बड़ी दुनिया में जो हमने एक कर्म किए थे, वो छोटी दुनिया में आकर के हमारी ज़िंदगी को समाप्त कर जाता है और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो गलत हो गया। भाई क्या गलत हो गया? वही तो होना था, उसी के लिए तो आपने जन्म लिया था, उसी के लिए तो आप इतने साल जी रहे थे। तो फिर हम इतने परेशान क्यों होने लगते हैं? इतनी हम टेंशन क्यों लेने लगते हैं? और इतनी हम भाग-दौड़ में क्यों लगे हुए हैं? तो इस हिसाब से मैं आपको अपने जो जीवन के जो तरीके जो महसूस मैंने किया, उससे यही सिद्ध हो रहा था कि नहीं, सब प्रभु तेरी मर्ज़ी है। तूने हमें बनाया, तूने हमें भेजा, तूने हमारे अंदर जो भी किया है उसका मालिक तू ही है और तू जो करे वो ही मुझे स्वीकार है। जो तू करे, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तू मुझे जैसा रखेगा वैसा मैं रहूँगा। तू चाहे मुझे काँटों में चलाए, तू चाहे मुझे फूलों पे सुलाए,
आपकी मर्जी, मेरा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा सोच के हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन को इस तरीके से समझेंगे, तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम इससे हज़ारों वर्षों से उलझे हुए हैं, ये प्रश्न हमारे नीचे गिर जाएंगे और हम एक सही दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा में ही जाने के लिए हम आए हुए हैं और वही हम कर रहे हैं जो हमें सच में करना चाहिए। हम झूठे लोगों के जंजाल से बाहर निकल चुके हैं और अपना जीवन अपनी मस्ती से, अपनी मौज के साथ, अपने आनंद के साथ, अपने ऊर्जा के साथ और अपनी चेतना के साथ अपने गीत गा लो। पल भर का भरोसा नहीं है। मेरी बातों को आपने बहुत शांति से और बहुत प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।